हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर वैकेंसीज हैं, ऑल सब्जेक्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी डिटेल के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, सैलरी मेंशन की हुई है और कैसे एप्लीकेशन डालनी है या जो भी है वो सभी डिटेल है ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। हम आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट की डिटेल कुछ इस तरीके से। पीजीटी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट सामने लिखे हुए। इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वॉक इन इंटरव्यू लग रहा है। तो 25 मई और 26 मई को पीजीटी के लिए है, जिसमें इंग्लिश में 2 पोस्ट हैं, बाकी सभी में 1-1। फिर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, होम साइंस, मैथ्स एंड उर्दू। और इसमें और भी हो सकते हैं। टीजीटी में नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, डेट दी हुई जो सामने वो वॉक इन इंटरव्यू की है। तो साइंस में और हिंदी में 2-2 पोस्ट है, बाकी सभी में 1-1 पोस्ट है टीजीटी के लिए। वर्क एक्सपीरियंस टीचर योगा एंड कंप्यूटर साइंस 6 पोस्ट है और आईटी के लिए 1 पोस्ट है, योगा के लिए 1। टोटल कंप्यूटर साइंस एंड आईटी मिला के 7 पोस्ट है। वोकेशनल टीचर के लिए 1 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर के लिए 2 पोस्ट है। लैब असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, जूलॉजी। ये लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट बहुत अच्छी होती है। इसमें क्या सिर्फ क्वालिफिकेशन जो मांगी जाती है वो होने से मीन्स कोई टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसकी सैलरी भी मेंशन की है, वो हम पहले देख लेते हैं और कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। ये जो पोस्ट है ये अच्छी है, लैब असिस्टेंट वाली। 28,000 रुपये दिए जा रहे हैं। तो एक बार इसकी क्वालिफिकेशन ज़रूर चेक करेंगे लैब असिस्टेंट की, क्योंकि सैलरी भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले है सैलरी। पीजीटी के लिए 27,500 सैलरी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250 पर मंथ। और वर्क एक्सपीरियंस टीचर के लिए 25,000 रुपीज़ पर मंथ। वोकेशनल टीचर के लिए भी वैसे ही है शायद। प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 और लैब असिस्टेंट के लिए 28,000 पर मंथ। ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कहाँ से की गई है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते पहले। ये ऑफिशियल वेबसाइट है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE भोपाल, कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ NCERT न्यू दिल्ली। तो भोपाल से ये नोटिफिकेशन है। भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में हो गई ये। यहाँ से नोटिफिकेशन जब भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो बस थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें, लेटेस्ट न्यूज़ में ही है। पहले तो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो छोड़ देना है। असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी छोड़ देना है। पीजीटी, टीजीटी, वर्क एक्सपीरियंस टीचर, वोकेशनल टीचर, प्राइमरी टीचर, लैब असिस्टेंट। क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म भी दी हुई है, एडवर्टीजमेंट भी दी हुई है। ये नोटिफिकेशन अभी आई है 11 मई को। मैं 12 मई को वीडियो बना रही हूँ, तो 11 मई को ये नोटिफिकेशन आई हुई है। और इसमें शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2023 तक रहेगा। ये जॉब मीन्स कॉन्ट्रैक्ट की है, 30 अप्रैल 2023 तक ये जॉब रहेगी। वॉक इन इंटरव्यू है। और एक बार The Regional Institute of Education Bhopal will hold walk-in interview on the date and time as mentioned. Each post for engagement of following teaching and non-teaching post on contractual basis. Tenure up to 30 April 2023. तो पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, मीन्स 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज कैसे कैलकुलेट करनी है? 1 मई 2022 को बेस लेके एज कैलकुलेशन करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू है, डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू पे के लिए जाना है। इसके बाद पीजीटी फाइन आर्ट का आप देख लें, इसमें बीएड नहीं मांगी जा रही है। टीजीटी के लिए क्या मांगा जा रहा है? तो ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में। और कॉम्बिनेशन दी हुई, जैसे टीजीटी साइंस के लिए क्या कॉम्बिनेशन, टीजीटी मैथ्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन आप चेक कर लें। और सीटेट होना चाहिए। तो सीटेट होना चाहिए। पास इन सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय। अब इसमें पेपर 1 या पेपर 2 मेंशन नहीं किया है, तो सीटेट होना चाहिए। तो अब टीचर ट्रेनिंग कौन सी बीएड ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। टीजीटी के लिए सीटेट है, तो सीटेट आपने कौन से बेसिस पे सीटेट क्वालिफाई किया तो वो टीचर ट्रेनिंग चलेगी। क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बीएड है कंपलसरी है ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो आपने कोई तो टीचर ट्रेनिंग की होगी और उसके बाद फिर सीटेट की होगी तो वो चलेगा यहाँ पर।
अब योगा और वर्क एक्सपीरियंस टीचर एक बहुत अच्छी है वैकेंसी, क्योंकि यहाँ पे भी बीएड या कोई टीचर ट्रेनिंग नहीं मांगी जा रही। बी कंप्यूटर साइंस है या आईटी है, बीसीए है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है या बीएससी आईटी है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू। बाकी आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले ये कवर कर देती हूँ प्राइमरी टीचर और लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी वैकेंसी मुझे लगी, क्योंकि सैलरी भी ज़्यादा है और इसमें कुछ भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ ग्रेजुएट होना होता है कंसर्न सब्जेक्ट में। एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस। तो जब ये ऐसा नहीं है कि आपको जॉब एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ये एक्सपीरियंस क्या मांगी जा रही है, जैसे जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सपोज केमिस्ट्री के लिए आप लैब असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो केमिस्ट्री लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो हम यूज़ कर चुके होते हैं और हमको नॉलेज होती है। तो वही कहा जा रहा है कि आप अगर केमिस्ट्री के लिए लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करें तो आप वहाँ पे केमिस्ट्री लैब में जो भी इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लायंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, या फिजिक्स के लिए या आप ज्योग्राफी के लिए। तो बस ये मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस जाके आपको मांगी जा रही है। तो एक्सपीरियंस मतलब आपको पता होना चाहिए सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये बड़ी अच्छी पोस्ट है। आप हैं अगर इन सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं और परसेंटेज का भी इशू नहीं है। पीआरटी के लिए 12th पास है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और सीटेट है। अब सीटेट आपने कोई तो टीचर ट्रेनिंग की होगी और फिर सीटेट की होगी, तो फिर वो चलेगा, क्योंकि अगर मैंडेटरी नहीं किया है कि बीएड ही चाहिए या ऐसे ही चाहिए, तो जिस बेसिस पे भी आपने सीटेट किया, जिस भी टीचर ट्रेनिंग बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज लिमिट है 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट 1 मई 2022 को। सैलरी मैंने आपको बता दी। जनरल कंडीशन एक बार आप पढ़ लें। रिलैक्सेशन मतलब एज में रिलैक्सेशन दी जाती है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो वो रहेगा कि SC/ST के लिए 5 ईयर्स की रहती है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 ईयर्स की रहती है एज में रिलैक्सेशन। और इसमें और क्या है, कैसे वॉक इन जाना है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फील्ड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एफिक्स ऑन इट। मतलब आपको उस पर पेस्ट कर देना है। एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ में आपको दिख रहा है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट, और यहीं पर क्लिक हियर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डाउनलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, खुद से नहीं लिखनी है, ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है। ये डाउनलोड कर लेनी है। फिर उसको क्या करना है, उस पर एक फोटोग्राफ लेटेस्ट पेस्ट करनी है, आपको फिल करना है। ब्रिंग फील्ड एप्लीकेशन भर के उसको हर कॉलम को फिल कर लेना जो भी आपको यूज़ का है आपके। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड ए सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट, कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। तो सभी जितने भी 10 ऑनवर्ड्स, 10 से लेके अभी तक, सपोज आप PGT के लिए अप्लाई करें, आपके पास BEd तक की जो भी सर्टिफिकेट है 10 ऑनवर्ड्स, सभी की फ़ोटो कॉपी ले लेना है। सेल्फ अटेस्ट कर लें, मीन्स खुद से साइन कर ले फोटो कॉपीज पे। और अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर कास्ट वाली कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट वो कैरी कर लें फोटो कॉपी। ओरिजिनल कैरी करना, कभी देना नहीं। और ओरिजिनल के लिए क्या करते हैं, कलर प्रिंट भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वो मतलब वो आपकी मतलब सेफ रहनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो कई बार कलर प्रिंट भी ले लेते हैं लोग और उनको भी कैरी करते हैं एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब दूसरी भी हो जाती है बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कहीं भी मिसप्लेस नहीं होनी चाहिए, तो ये इंश्योर हमेशा करना चाहिए। उसके बाद एक सेट आप या 2 सेट फोटोकॉपीज़ ले लें, ओरिजिनल के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सब कैरी करते हुए आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो टाइम एंड डेट दी हुई है, वेन्यू दी हुई है, वहाँ पर आपको जाना है। तो डेट एंड टाइम दे दिया गया, ये टाइम पे ये डेट पे जाना है। और कहाँ जाना है, इसमें कहाँ पर जाना है, यहाँ पर इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन श्यामला हिल्स भोपाल MP। तो ये मध्य प्रदेश भोपाल, ये है वेन्यू जहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू जाना। अगर क्वेरी करते हैं कि बाहर के कैंडिडेट जा सकते हैं क्या, अगर आप जा सकते हैं, आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन की एज लिमिट सारी मैच हो रही है और आप जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट्स में से बिलोंग करते हैं और जाना चाहते हैं वॉक इन इंटरव्यू, इस लोकेशन पर काम कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, MP में भोपाल में रहेगी। इंटरव्यू कहाँ रहेगी, MP में भोपाल में रहेगी। तो ये समझते हुए अगर आप बाहर के स्टेट से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक आपको लिंक मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।